बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड एकेडमी फॉर सीएस। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, दैट इज टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा, आप जाके जरूर से उस वीडियो को चेक कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या मैं फुल प्ले लिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखूंगा ताकि आपको ट्यूटोरियल एक्सेस करने में आसानी हो जाएगी इन सीक्वेंस वाइज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टोकन इज। टोकन हम सिंपली कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मीनिंगफुल होता है कंपाइलर के लिए, दैट इज अ टोकन। नाउ एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे एक इंग्लिश सेंटेंस लिखूं, हाउ आर यू, ये सेंटेंस किससे बना? ये सेंटेंस वर्ड से बना जिनका अपना मीनिंग है। वर्ड कैसे बना? वर्ड बना हमारे लेटर्स से। इन लेटर्स की भी अपनी मीनिंग है। बैकबोन ऑफ द सेंटेंसेस वही लेटर। सेम वाइज बैकबोन ऑफ आवर प्रोग्राम इज दिस टोकन। टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट है। जैसे इस सेंटेंस में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट है ये लेटर, इसीलिए प्रोग्राम में भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट है टोकन। और टोकन की एक मीनिंग होती है कंपाइलर में, मीनिंगफुल होता है कंपाइलर के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमा लूं, कॉमा की अपनी मीनिंग है कंपाइलर के लिए। कोलन लूं तो उसकी अपनी मीनिंग है। सेमी कोलन लूं तो उसकी अपनी मीनिंग है। फॉर एग्जांपल एक अंडरस्कोर लूं तो इसकी अपनी मीनिंग है। दैट मीन्स कि हर एक टोकन जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ये मीनिंगफुल बन जाता है कंपाइलर के लिए। इट कैन बी अ वाइट स्पेस ऑल्सो। बात समझ में आई? टोकन क्या होता है, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा टोकन हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कीवर्ड, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, आइडेंटिफायर एंड ऑपरेटर। दीज आर 6 टोकन्स दैट वी विल अंडरस्टैंड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला टोकन जो होता है हमारा, दैट इज कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है एक प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड से क्या मतलब है? जैसे ए टू जेड हमारे लिए प्रीडिफाइंड है, हमें उनको बनाना नहीं होता है, रादर एक वर्ड को कंस्ट्रक्ट करने में इनका इस्तेमाल करना है। सेम वाइज एक प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने में इन प्रीडिफाइंड वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जस्ट वी नीड टू यूज देम। हमें इनको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाइलर के लिए इंट क्या है? एक इंटीजर है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर के लिए डी है। अगर मैं सी लूंगा तो एरर देगा। इसका फॉर एग्जांपल साइज कुछ और है। एक साइज भी डिफाइंड है, इसकी फंक्शनैलिटी भी डिफाइंड है, कब मुझे इंट में एरर देना है ये भी डिफाइंड है। दैट मीन्स कि हर एक चीज प्रीडिफाइंड है कंपाइलर के लिए, हमें खाली इनको यूज करना है। और हर एक कीवर्ड की एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे इंट की फंक्शन है इंटीजर नंबर उसको रिप्रेजेंट करना। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल एक्स लिया, उसमें 20 लिया, ये ऑफ टाइप इंट है। अब कंपाइलर इसमें कोई एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा इसमें एरर? क्योंकि अब कंपाइलर को पता चला कि मैंने एक्स में इंटीजर वैल्यू रखा है और वो भी इंटीजर ही है। अब इसको कब एरर पता चलेगा? अगर मैं यहां पे लूंगा फॉर एग्जांपल 20.1, अब ये एरर देगा क्योंकि इंटीजर का मकसद ही होता है कि डेसिमल नंबर के अलावा, कैरेक्टर्स के अलावा जो भी वहां पे नंबर बचते हैं 1 2 3 4 विदाउट एनी डेसिमल, वहां पर मुझे स्टोर करना है एज एन इंटीजर। दैट मीन इनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है। आई होप टोकन कीवर्ड आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट वी विल ऑफन यूज इन प्रोग्रामिंग। ब्रेक हम यूज करेंगे स्विच केस के साथ, केस हम यूज करेंगे अगेन स्विच केस के साथ, कैर हम यूज करेंगे। तो कंटिन्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डबल, एल्स, फ्लोट, फॉर, इफ, इंट, लॉन्ग, प्लस वाइल, वाइड, स्विच, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हम कंटिन्यूसली प्रोग्राम में देखेंगे। जब भी हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे ये चीजें कहीं ना कहीं वहां पे यूज होती जाएगी। दिस इज कीवर्ड इन नो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम आइडेंटिफायर की बात करेंगे। अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर जो किसी इंसान का नाम होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बुलाता है तो मुझे इस नाम से बुलाया जाता है, महराज। ये क्या है? ये मेरा एक आइडेंटिफायर है, ये मेरा एक नाम है। सेम वाइज प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में भी एक आइडेंटिफायर होता है जो हम कहते हैं एक नाम देना, किसको? वेरिएबल या फंक्शन या एरे को। इनको जब हम नाम देते हैं ना तो हम कहते हैं ये वो नाम एक आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे, उसमें है फॉर एग्जांपल मैंने डेटा रखा है 20, इसका नाम मैंने रखा है फॉर एग्जांपल नम। ये नम इस मेमोरी लोकेशन का आइडेंटिफायर बना। अब ये किस टाइप का है? इन टाइप का है। दैट इज सिंपल।
इसके बाद हम इसके केस सेंसिटिव के बारे में बात करेंगे। अगर मैंने एक मेमोरी लोकेशन ये बनाई, दो मेमोरी लोकेशन मैंने ली है। अगर मैंने इसका नाम एज रखा है, अगर मैंने इसका नाम एज रखा है, दोनों सेम है ना, हमारे लिए सेम है। इन इंग्लिश इट इज सेम, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज डिफरेंट, बिकॉज ये एक आइडेंटिफायर बना, ये दूसरा आइडेंटिफायर बना, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है कि हम कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज कि एक और मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे 20, हम इसका नाम इंट नहीं रख सकते, सिंपल एज इट इज। हम इसका नाम फॉर एग्जाम्पल फ्लोट नहीं रख सकते हैं, सिंपल एज इट इज। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। उसके बाद अगर हम रूल देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। सबसे पहले ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो लेटर से A to Z या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, इसमें या तो लेटर्स होने चाहिए या तो डिजिट या अंडरस्कोर होना चाहिए, लेकिन इसमें स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A9 अंडरस्कोर, इट इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए। उसके बाद जैसे अभी हमने कहा कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज नेमिंग द आइडेंटिफायर। उसके बाद व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें। अगर मैं फॉर एग्जांपल A B इसमें एक छोटी सी व्हाइट स्पेस डालूं, ब्लैंक स्पेस हम कह सकते हैं, स्पेस बार हम की करेंगे तो एक व्हाइट स्पेस डालेगी, फिर हम कहेंगे CD, ये परमिसिबल नहीं है, व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि 31 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। हम सिंपली कह सकते हैं लेस और इक्वल टू 31, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि इसमें उतना ज्यादा मतलब लॉजिकल टर्म्स हैं, सिंपली किसी को नाम देना, दैट्स इट। इसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे। यू विल रियरली यूज कॉन्स्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। अगर हम पाई की वैल्यू लेंगे दैट इज 3.14, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, इट विल फिक्स्ड एंड इट विल रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, दैट इज द कॉन्स्टेंट। एक ऐसी हम कह सकते हैं एक ऐसा डेटा जो कभी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, दैट इज इट, दिस कॉल्ड एज कांस्टेंट। एंड ये क्या है, एक सी टोकन कांस्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दैट इज स्ट्रिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने अभी बात की थी कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल A to Z। अगर मैं इसी में पहले 5 कैरेक्टर्स लूंगा, फॉर एग्जाम्पल A B C D E, इनको मिलाकर इनक्लोज करूंगा डबल कोट्स में, ये बनी स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in double quotes is called as string। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पर एरे लिखा गया है, एरे हमने नहीं पढ़ा है तो इसीलिए एरे आपके सर के ऊपर से भी जाएगा। जब हम एरे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो भी एक सिंपली ग्रुप नहीं होता है, बट आपको समझाने के लिए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in double quotes, that's called as string। स्ट्रिंग को मतलब इनिशियलाइज या हम कह सकते हैं डिक्लेयर करने के दो वेज होते हैं। या तो हम इसमें साइज दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते हैं। अब इससे इससे क्या मतलब, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या होता है, हमारा डेटा टाइप। स्ट्रिंग होता है हमारा आइडेंटिफायर, 20 होता है हमारा साइज, हम कितना साइज को दे, और सी प्रोग्राम होता है हमारी स्ट्रिंग। सिंपल सी बात है। सेम वाइज यहाँ पे कैर होता है डेटा टाइप, स्ट्रिंग होता है हमारा दिस आइडेंटिफायर। उसके बाद ये जो एम्प्टी ब्रेसेस है ना, दैट मीन्स मैक्सिमम साइज आप यूजर से आप पहुंचते हो। इस 20 का ड्रॉबैक ये है कि 20 के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, हम 21 नहीं लिख सकते। इट शुड बी लेस और इक्वल टू 20, सॉरी, इट शुड बी लेस और इक्वल टू 20। लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक है, इसमें मतलब मेमोरी भी वेस्ट हो, तब इसमें भी जाया होती है लेकिन उतना नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है अगर हमें 10 कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग चाहिए तो हम 10 ही लेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप दैट इज द सी टोकन, दैट स्पेशल सिंबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसे समझ में आएगा कि इससे समझ में आपको आएगा कि लिटरली हर एक पॉइंट का अपना अपना मीनिंग होता है, इवन के डॉट रिप्रेजेंट समथिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। सबसे पहले आते हैं हमारे ब्रैकेट्स, जिनको हम कहते हैं, हम कह सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स भी। सिंपली ये होते हैं एरे एलिमेंट्स रेफरेंसिंग के लिए। अभी हमने कहा था कैर स्ट्रिंग 20, दिस इज कॉल्ड एज एरे इंडेक्स, दिस कॉल्ड एज एरे इंडेक्स, और इसमें हम साइज भी डालते हैं, सिंपल बात है। इसके बाद आता है पेरेंट्स, किसी फंक्शन को कॉल करना। जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम में लिखा था प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, फंक्शन कॉल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है ब्रेसेस, सो दीज आर कॉल्ड, अगर हम कहेंगे ना ओपनिंग एंड एंडिंग कर्ली ब्रेस, ये स्टार्ट एंड एंड करता है किसी भी ब्लॉक का। जैसे फॉर एग्जांपल मैन एक ब्लॉक है, उसका एक स्टार्ट होता है, उसका एक एंड होता है, सिंपल सी बात है। कॉमा होता है सेपरेटर, जब हम फॉर एग्जांपल 2-3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं।
कोलन होता है किसी इनिशियलाइजेशन लिस्ट को कॉल करना। जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे उसमें थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है इनिशियलाइजेशन के लिए। सेमी कॉलन होता है किसी भी स्टेटमेंट का एंड। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिया, हेलो वर्ल्ड, इसको एंड करने के लिए सेमीकोलन, टर्मिनेटर। एस्टर का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे a इज इक्वल टू 20, ये 20 असाइन हुआ a में, दैट्स इट। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर दैट इज बीन यूज्ड टू टेक हेडर फाइल्स। डॉट का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है स्कूल, इसका मेंबर है 12th क्लास, इस 12th मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैं लिखता हूं स्कूल डॉट 12th। सिंपल। डॉट होता है किसी स्ट्रक्चर या यूनियन के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। टिल्ड को समझने के, देखो हम किसी चीज से मेमोरी असाइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। हम इस टिल्ड साइन से मेमोरी फ्री करते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टर। अब आपको इस चीज से समझ में आया होगा कि कामा की भी अपनी वैल्यू है सी कंपाइलर में, एक मीनिंग है सी कंपाइलर में। आई होप स्पेशल सिंबल आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है? ये एक ऐसा सिंबल होता है दैट ट्रिगर एन एक्शन व्हेन अप्लाइड टू सी वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट। थोड़ा बहुत आपको टिपिकल लग रहा होगा, बट द थिंग इज आप समझिए, ऑपरेटर होता है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना ऑन वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स। वेरिएबल्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें या फिर ऑब्जेक्ट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, दैट इज सिंपली द काम ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक a प्लस b, ये प्लस क्या करता है? एडिशन करता है, अगेन इज एन ऑपरेटर। दैट मीन्स हम इससे कोई एक्शन करवाते हैं, हम इससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, सिंपल एज इट इज। उसके बाद जिन पे ये काम होता हो, जैसे ए और बी पे ये काम होता है, जिन पे ये ऑपरेशन होता है उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है। ये a और b ये ऑपरेंड्स हैं। क्या है? ऑपरेंड्स। ये प्लस जो है इसको कहते हैं ऑपरेटर, जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हो बिटवीन टू ऑपरेंड्स, बिटवीन वन ऑपरेंड और 4 और 5 ऑपरेंड, सिंपल एज इट इज। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। वन यूनियरी ऑपरेटर। यूनियरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड होता है a, उस पे ऑपरेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इंक्रीमेंट किया या फिर मैंने डिक्रीमेंट किया, दिस इज यूनियरी ऑपरेटर। एक ऑपरेंड के साथ हम मैदान में उतरते हैं उस पे ऑपरेशन करने के लिए। उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स लगते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लीकेशन बी या a डिवाइड बी। सिंपल सी बात है, ये होते हैं ऑपरेंड्स। जब हम दो ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते हैं तब हम कहते हैं इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर्स। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। अब इसके टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इनटू, ये हम सब देखेंगे जब हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, दीज आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। अगर बाइनरी में दो है तो टर्नरी में 3 ऑपरेंड्स पे काम हो जाता है। सिंपली अगर हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर वर्क्स लाइक एन इफ एल्स, जहां पर हम कोलन के साथ ये लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये है, अगर इफ है तो ये स्टेटमेंट, अगर इफ नहीं है तो एल्स वाला स्टेटमेंट, इस तरीके से ये काम करता है। कंडीशनल ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में अक्सर इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के रिलेटेड बात करेंगे। आई होप कि जो हमने आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।